हर गांव में एक पेड़ ऐसा होता है जिसके नीचे लोग दिन में बैठते हैं, लेकिन रात में उसकी तरफ देखना भी गुनाह माना जाता है। हमारे गांव में वो पेड़ था बरगद, और लोग कहते थे उसमें डायन रहती है। बरगद गांव के बाहर शमशान वाले मोड़ पर खड़ा था। बुजुर्ग औरतें कहती थीं, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ की जड़ों के पास मत रुकना, वो औरतों की आवाज में बुलाती है, और जो मुड़कर देख ले वो लौट कर नहीं आता। मेरा नाम शाहिद है। मैं इन बातों को डर फैलाने की कहानी समझता था। उस रात मुझे देर हो गई थी। शॉर्टकट सिर्फ एक था, बरगद के नीचे से। अब तो जल्दी घर पहुंचने के लिए छोटा रास्ता लेना पड़ेगा, वही बरगद वाला। पर गांव की बुजुर्ग औरत बोलती है बरगद के पेड़ में डायन रहती है। अरे ये सब तो अफवाह है, ये डायन वाइन कुछ नहीं होती। मैं नहीं डरता किसी से भी, छोटा रास्ता लेता हूँ। आज देखेंगे उसे डायन को। डायन की झूठी कहानी पूरे गांव में फैली है। आज उसे बरगद के पेड़ के पास से गुजरता हूँ और देखूंगा वहाँ डायन मिलता है या नहीं। वैसे अब की बार गांव में बहुत ठंड पड़ रही है, ऊपर से ये ठंडी हवा बहुत ही चल रही है। डायन से तो डर नहीं लगता, वैसे ये हवा से बहुत ठंडी लगती है। अच्छा ही हुआ जो मैं छोटे रास्ते से गया, वरना मुझे घूमकर उसी रास्ते से आना पड़ता और काफ़ी टाइम लगता मुझे घर पहुंचने में। अंधेरी रात, बरगद की लटकती जटाएं। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। तभी पीछे से औरत की आवाज आई, शाहिद। मैं रुक गया। मैंने पलटकर देखा, एक औरत लाल साड़ी में बरगद की जड़ पर बैठी थी। बाल चेहरे पर गिरे हुए, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? मुझे लगता है तुम आज रास्ता भटक गए हो। अरे नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जल्दी पहुँचने के लिए मैं छोटा रास्ता ले रहा हूँ। पर तुम ये बताओ, तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो इस बरगद के पेड़ के नीचे? जो भी मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाता है, मैं उसको सही राह दिखाने के लिए इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हूँ। पर तुम्हें इतनी रात गई बरगद के पेड़ के नीचे डर नहीं लगता? कुछ गांव के लोग बोलते हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे एक डायन रहती है। तुम्हें उस डायन से डर नहीं लगता क्या? मुझे किसी भी डायन से डर नहीं लगता, और मुझे ये जगह बहुत ही प्यारी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ रात में टहलने के लिए आ जाती हूँ। पर तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? ऊपर से बहुत ठंड पड़ रही है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इस जगह पर बैठी हूँ, और मुझे बरगद के पास रहने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम माया है, मैं पास में ही रहती हूँ। इतनी रात गए कोई औरत बरगद के नीचे रात में अकेली कैसे हो सकती है? ऊपर से ये बहुत ही डरावनी और सुनसान जगह भी है। ये कोई औरत तो नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से ये बात समझ चुका था कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं हो सकती, और मेरी रोंगटे खड़े होने लग गए। मुझे डर लगने लगा। तभी मैंने वहाँ से निकलने की सोची। अच्छा तो ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। रात काफ़ी हो गई है, अकेला रहना ठीक नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की शाहिद? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, और तुम उस तरफ मुंह करके क्यों बैठी हो? मैं रात में अपना मुंह किसी को भी नहीं दिखाती हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? वो रात में मेरा चेहरा देखने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। अब तो ये पक्का डायन है, मुझे यहाँ से भगना होगा। मैं तो चला अपने घर। बिना मेरा चेहरा देखे घर चल जाओगे? अब तो तुमको मेरा चेहरा देखना ही होगा। सालों पहले
इसी बरगद के नीचे एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था, वो सवाल पूछती थी। मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगी। मैंने डायन नहीं, मुझे जिंदा जलाकर डायन बना दिया गया था। अब मैं इस बरगद के पास में जाने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और उनसे बदला लूंगी। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। हे भगवान, मुझे बचा लो। बरगद के नीचे तो सच में डायन रहती है। भगवान, आज बचा लो। अब तो बस जल्दी से घर आ जाए। मैं उसी बरगद के नीचे आ गया। ये क्या हो रहा है? हे भगवान। जो भी इस रास्ते से आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सुबह गांव वालों ने मुझे बरगद के पास पाया। मैं जिंदा था, लेकिन मेरी आंखें किसी और की थीं। आज भी जब कोई रात में उस पेड़ के पास से गुजरता है, एक औरत की आवाज आती है, रास्ता भटक गए हो? और बरगद की छाया एक कदम और बढ़ जाती है। धीमी फुसफुसाहट। डायन पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर ऐसी कहानियां आती रहेंगी।